वतन है प्यारा वतन। भारत की हर एक कौम, भारत की हर एक कौम, हर एक शख्स का नारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। सर इसकी हिफाजत में कटाना है शहादत, इस्लाम में है रोज़े अज़ल से ये रिवायत है। देश की मिट्टी से मोहब्बत भी इबादत है, देश की मिट्टी से मोहब्बत भी इबादत। हर वक्त ये रहता है, हर वक्त ये रहता है हमें जान से प्यारा। ये देश हमारा है, ये देश हमारा, ये देश हमारा है, ये देश हमारा। आजाद भगत सिंह गुरु वीर कटे हैं, सिद्दीक़ अहमदुल्ला भी सूली पे चढ़े हैं। सिख हिंदू मुसलमान सभी मिल के लड़े हैं, सिख हिंदू मुसलमान सभी मिल के लड़े हैं। हर धर्म के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने लहू दे के संवारा। ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा है, ये देश हमारा। झोंकाए हमी दाग में दुश्मन को मुकम्मल, जहाँ अपनी लुटा देते हैं उस्मान से जनरल। मैदान में आ जाती है फिर सूफिया कर्नल, मैदान में आ जाती है फिर सूफिया कर्नल। कर देता है सरहद से, कर देता है सरहद से हमें जब भी इशारा। ये देश हमारा है, ये देश हमारा, ये देश हमारा है, ये देश हमारा। सूरज सा चमकता हुआ दिल्ली का मुकद्दर, कलकत्ता की जीनत को बढ़ाता हुआ सागर। वो कन्याकुमारी हो या कश्मीर का मंजर, वो कन्याकुमारी हो या कश्मीर का मंजर। हर सिमत लगे बागे, हर सिमत लगे बागे इरम जैसा नजारा। ये देश हमारा, ये देश हमारा।
मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आज बड़ा ही मसरत और ख़ुशी का मौका है कि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। इस मुबारक मौके पर मैं सभी हजरात को हैं जितने तशरीफ़ फरमाए, हमारे मेहमान वगैरह सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सभी हजरात को 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि हमारा वतन शादो आबाद रहे और आपस में यकजहती के साथ हम तरक्की करते रहें, ये दुआ है। इसी मौके पर पिछले 40 सालों से मदरसा कलीमिया कमालिया में आप हजरात को दावत पेश की जाती रही है। पूर्व पत्रकार वगैरह, दीगर हजरात, डॉक्टर्स और बार कौंसिल के जो है प्रेसिडेंट वगैरह भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। ये सबकी मोहब्बत है। आज इस खुशी के मौके पर हमारे बीच भूतपूर्व सैनिक जो हमारे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बाउंड्री पर जो है लगे रहते हैं, ऐसे ही एक शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है, आली जनाब राजेश खड़ीकर साहब, जो देश की हिफाजत के साथ 15 साल हुआ आपको रिटायरमेंट, उसके बाद भी आप जो सबसे बड़ा काम है टीचरशिप का, वो बच्चों को दर्स देने का, आज माशाल्लाह करीब 15 साल से नंबर 1 स्कूल जिसको हम कहते हैं, हम उसी में पढ़े हैं, उत्कृष्ट विद्यालय में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही मेरे अजीज़ साथी जो मेरे साथ क्लास फेलो रहे हैं, पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक, सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट है, अभी इसी साल रिटायरमेंट हुआ है उनका, जनाब हरेंद्र बलवंत राव साटम साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं इनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। जैसा कि जितनी खुशी मनाई जाए, क्योंकि हमारा वतन है ये, किस तरीके से हमारे वतन की कुर्बानी, वतन को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने जो है कुर्बानियाँ पेश की, हम उसका बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उनको हम अपनी जानिब से श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआएं कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के मौके पर ख़ास रूप से जमा होने का मकसद ये होता है कि ये जो नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये आज का बच्चा कल का इस देश का नागरिक है और इसी को इस देश की काम जो है डोर संभालना है, देखना है। इन बच्चों के जहन को ताज़ा करते हुए, जैसे स्कूलों में कई बच्चे जाते हैं, कुछ स्कूल से भी यहाँ आए, तो इनके जहन को ताज़ा करने के लिए कि हमें अपने वतन से कितनी मोहब्बत करना है और वतन के लिए हमें क्या कुर्बानी पेश करना है और हमारे असलाफ ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इन नन्हे नन्हे बच्चों की ज़बानी आप जो है नज़्म के ज़रिए और तकरीर के ज़रिए आप समाअत फरमाएँगे। मैं आज की निज़ामत के लिए इसी मदरसे की तलबा आलिया फातिमा को दावत दे रहा हूँ, वो तरतीबवार इस प्रोग्राम का संचालन करें, निज़ामत करें और बच्चों को याद करें, बुलाएं। आज इत्तेफाक ये हुआ कि लाइट नहीं है। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सदर मजलिस, मोहतरम मेहमान गिरामी, असातिज़ाए वालिदैन और मेरे प्यारे भाइयों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हम सब के लिए बड़ी ही खुशी और फख्र का दिन है। आज के दिन हमें हमारा हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज का दिन हमें उन वतन से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, वतन से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, वतन की खातिर अपनी जान भी कुर्बान होती है, वतन की खातिर अपनी जान भी कुर्बान होती है। सबसे पहले दिलों की गहराइयों के साथ हम इस्तकबाल करते हैं जनाब राजेश खड़ीकर साहब। आपकी आमद हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। इसी के साथ हम इस्तकबाल करते हैं जनाब हरेंद्र बलवंत राव साटम साहब। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस महफिल में शिरकत की, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे मेहमान एजाज हाजी सगीर मोहम्मद साहब, आपकी आमद भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए और आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए। अपने देश हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मिट्टी से खुशबू आती है जब नाम वतन का आता है, मिट्टी से खुशबू आती है जब नाम वतन का आता है।
दिल को मेरे हिंदुस्तान पर नाज आता है, दिल को मेरे हिंदुस्तान पर नाज आता है। तो आइए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्यारे बच्चों ने इस मौके पर बहुत मेहनत की है और आज वो अपनी तकरीर, नज़्म और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। तो आइए अपने सबसे पहली प्यारी बच्ची इरम फातिमा को दावत देती हूँ कि वह मंच पर आए और यौम आज़ादी के हवाले से अपनी तकरीर पेश करें। और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है मोहब्बत इस वतन से अपनी मिट्टी से हमें, है मोहब्बत इस वतन से अपनी मिट्टी से हमें, इसलिए अपना करेंगे जानो तन कुर्बान हम, इसलिए अपना करेंगे जानो तन कुर्बान हम। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। आज हम अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की खुशी मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 वह तारीख के दिन है जिस दिन हमारा मुल्क तवील जिद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए हमेशा काम करनी चाहिए। हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए बेशुमार मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। उनकी कुर्बानियों की बदौलत है कि आज हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद और मुतनव्वे मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, ज़बानें और शकाफ़तें हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद, भाईचारा और बाहमी एहतराम है। हमारे आइन हमें मसावत, इंसाफ और आज़ादी का पैगाम देते हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन इक़्तिदार की हिफाजत करें। इस्लाम भी हमें अपने वतन से मोहब्बत, अमनतदारी, इंसाफ और दूसरों के हुकूक अदा करने की तालीम देता है। एक अच्छा शहरी वही है जो कानून की पाबंदी करे, सफाई का ख्याल रखे, तालीम हासिल करे और माशरे की भलाई में हिस्सा ले। मेरे प्यारे साथियों, आज हम यह अहद करें कि हम अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार को बुलंद रखेंगे, हम अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे। तालीम, मेहनत और हमारे वतन हिंदुस्तान को अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमाए और हम सबको इसका जिम्मेदार और बाक़ीदार शहरी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के फ़ायदे के मौजू पर अपने ख़यालात पेश करना चाहती हूँ। कंप्यूटर आज के दौर में सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, रेलवे, हवाई अड्डे और सरकारी दफ्तर, हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। तलबा कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, नई नई मालूमातें हासिल करते हैं और अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। डॉक्टर मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से करते हैं। बैंक में चंद लम्हों में लेन देन हो जाता है और कारोबार भी आसान हो गया है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने इस्तेमाल के मुताबिक फ़ायदे और नुकसान देता है। आखिर मैं यही कहूँगी कि अगर हम कंप्यूटर का सही इस्तेमाल करें तो यह हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। अस्सलामु अलैकुम। मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के नुकसानात के मौजू पर चंद बात अर्ज करना चाहती हूँ। कंप्यूटर एक शुद्ध मुफ्ती ईजाद है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमारे बहुत से मसले पैदा कर देता है। आजकल के बच्चे और नौजवान ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो रहे हैं। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहीं खराब कर देते हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पाते। ज़्यादा देर कंप्यूटर चलाने से उनकी आँखों की कमज़ोरी बढ़ जाती है। सर दर्द, गर्दन दर्द और कमर दर्द भी पैदा हो सकता है। बाज़ लोग कंप्यूटर की दुनिया में इस तरह बिजी हो जाते हैं, अपने बाप, अपने घर वालों और अपने दोस्तों को भी वक्त नहीं दे पाते। हज़रत अली ने फरमाया, वक्त बहुत कीमती है, दौलत है तो क्या,
एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करने से बचें और अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचाएं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, कंप्यूटर एक बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमारे लिए एक मसला बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कंप्यूटर के सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। जो भी यहाँ अपना हुनर का प्रदर्शन करना चाहती है। सदास्ता जनाब हरेंद्र बलवंत राव साहब, खादिम हाजिम मोहम्मद शफी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मैं योगेश्वरी परमार 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष कुछ कविता को सुनाना चाहूँगी, तो आप कविता ध्यान से सुनिए। देशभक्ति की है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा हिंदुस्तान का है, ऐसा नशा हिंदुस्तान का है। सदियों की काली रात मिटी सदियों की काली रात मिटी, आजादी का नौ भोर हुआ, गूंज उठा फिर से जय हिंद, अंबर का कोना कोना हुआ। यह 15 अगस्त का पावन दिन, यह 15 अगस्त का पावन दिन वीर शहीदों की वाणी है, यह अमर तिरंगा कहता है, यह महापुरुषों की कहानी है। सरहद पर रखे जवानों को कोटि कोटि प्रणाम करे, उनकी रग रग में बदले लहू को, झुककर हम सब सलाम करे, झुककर हम सब सलाम करे। न झुकने देंगे इस झंडे को, न झुकने देंगे इस झंडे को, चाहे जो भी तूफान आए, इनकी रक्षा में मिट जाएंगे, पर आँच न इस पर आने पाए। विश्व पटल पर चमकेगा अब, विश्व पटल पर चमकेगा अब, ऐसा काम करेंगे हम, मिट मिट कर भी इस धरती का ऊंचा ही नाम करेंगे। शर्मा अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही थी। अब मैं दावत देती हूँ अल्फिया खान को कि वह मंच पर आए, वह भी अपने हुनर का प्रदर्शन करें। न पूछो ज़माने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। मेहमान खुसूसी जनाब राजेश खड़ीकर सर, सदास्त हरेंद्र बलवंत सर एंड खादिम हाजिम मोहम्मद शफी साहब, आप सभी को मेरी तरफ से यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम अल्फिया खान है और आज मैं आप सबको आज़ादी के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। आज 15 अगस्त का यह दिन हम सभी के लिए बेहद खुशी और फ़ख्र का दिन है। आज हम सब अपने मुल्क भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। यह दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि उन लाखों मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों, जद्दोजहद और अटूट हौसले को याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे वतन को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत लफ्ज़ों में शायद ही बयां की जा सके। हमारे देश के शूरवीर और रहनुमाओं ने बिना किसी भेदभाव और कंधे से कंधा मिलाकर जुल्म और गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन सभी का सिर्फ एक ही मकसद और ख्वाब था कि एक आज़ाद, एकजुट और मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान हो। आज़ादी का यह असली मतलब है कि सिर्फ गुलामी से निजात पाना नहीं, बल्कि अपने वतन को तरक्की, तालीम और कामयाबी की राह पे आगे ले जाना। एजुकेशन और ईमानदारी ही वो दो सबसे बड़ी ज़रिए हैं जिनसे हम अपने मुल्क और दुनिया का नाम रोशन कर सकते हैं। हवाओं को बता दो कि ये चिराग जलते रहेंगे, दिलों में देशभक्ति के तराने सजते रहेंगे। रहे न रहे हम मुल्क की सरजमी पर, मगर मेरे वतन का परचम यही फहराते रहेंगे। तशरीफ फरमा हाजी साहब, मैं उन्हें दावत देती हूँ कि वह मंच पर आए और यौम आज़ादी के मौके पर। कोई जवान नहीं है दुनिया में सरहद के जवान से बढ़कर, कोई जवान नहीं है दुनिया में सरहद के जवान से बढ़कर, कोई पालनहार नहीं है दुनिया में किसान से बढ़कर, कि हजारों मुल्क देख कर आ गया हूँ मैं इकबाल, कोई मुल्क नहीं है दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर। मोहम्मद हुसैन को दावत देती हूँ कि वह मंच पर आए और अपने ख्यालात मेरे अजीज साथी अस्सलाम वालेकुम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुआ का दिल में है। आज हम एक
ऐसे तारीख़ दिन की याद ताज़ा करने के लिए जमा हुए हैं जिसने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों, बेशुमार आंसुओं और अजीम जिद्दोजहद की यादगार है। यही वह दिन है जब हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ और आज़ादी की नई सुबह शुरू हुई। 15 अगस्त सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि अपने दिलों में यह अहद ताज़ा करने का दिन है कि हम अपने वतन की तरक्की, अमन, भाईचारा और खुशहाली के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आज़ादी की कदर वही जान सकता है जिसने गुलामी देखी। जब इंसान के फैसले दूसरों के हाथ में हो, जब उसकी ज़बान पर पहरे हो, जब उसकी मेहनत का फल कोई और ले जाए, तब आज़ादी की कीमत समझ आती है। हिंदुस्तान ने तकरीबन 200 सालों तक गुलामी बर्दाश्त की। इस दौरान लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, हज़ारों खानदान उजड़े, बेशुमार लोगों ने जेल काटी, लेकिन आज़ादी का चिराग बुझने ना दिया। यह आज़ादी किसी एक फर्द या एक कौम की कोशिश से हासिल नहीं हुई बल्कि हर मजहब, हर ज़बान, हर इलाके के लोगों ने मिलकर इस ख्वाब को हकीकत बनाया। हमारे बुजुर्गों ने यह सबक दिया कि वतन से मोहब्बत इंसान की फितरी सिफत है। अपने मुल्क की तरक्की, इसके अमन, इसकी इज्जत के लिए मेहनत करना एक अजीम इखलाकी जिम्मेदारी होगी। आज जहाँ हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम अपने वतन के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं? क्या हम कानून का एहतराम कर रहे हैं? क्या हम अपने माहौल को साफ रखते हैं? क्या हम तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत का जज्बा रखते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो यकीनन हम हकीकी माने में आज़ादी का हक अदा कर रहे हैं। आज हम उन तमाम मुजाहिदीन को खिताब अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान इस वतन के लिए कुर्बान की। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें अपने वतन से मोहब्बत, अमन कायम रखने, तालीम हासिल करने, इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं एक शेर अर्ज कर रही हूँ। बरगद का पेड़ शाने चमन आने चमन है, बरगद का पेड़ शाने चमन आने चमन है, अब हम इसकी एक शाख भी कटने नहीं देंगे। और सुन ले कान खोल के एक गद्दार वतन सब, और सुन ले कान खोल के एक गद्दार वतन सब, हम इस देश को कभी बटने नहीं देंगे। आखिरी कड़ी मोहम्मद जुनैद को दावत देती हूँ कि वह मंच पर आए और अपनी नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने शहीदों की शान में कुछ अशआर पेश करना चाहता हूँ। समाज वालों, ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। मोहब्बत की सुंदर तहदीर, मेरा वीज़ा मेरी जागीर, ये मेरे ख्वाबों की है तावीर, जिसे कहते हैं सब कश्मीर। मेरा चेहरा मेरी पहचान, मेरा चेहरा मेरी पहचान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान। भगत सिंह राजगुरु आजाद, कहो सब मिलके जिंदाबाद। वो रानी झांसी की ललकार अभी तक दुनिया को है यार। बहादुर अशफाकुल्लाह खान, बहादुर अशफाकुल्लाह खान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान। भरोसा रखना मेरे मीर, रहेगी जिंदा अपनी प्रीत। गजल दो है, कविता है, गीत, भजन, पूजा, सूफी संगीत। जबानों मजहब का सम्मान, जबानों मजहब का सम्मान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जबानों मजहब का सम्मान, जबानों मजहब का सम्मान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बड़े ही
शान में बच्चा नज़्म पेश कर रहा था। उसकी नज़्म सुनकर चंद अशआर मेरे भी जहन में आए कि प्रेम से तीनों धर्म है, प्रेम में शान खुदा। प्रेम से तीनों धर्म है, प्रेम में शान खुदा, और प्रेम में वो कैफियत है जिस पे नाजा मैं गदा। और प्रेम फ़ख्रे अंबिया के ख्वाब की ताबीर है, और प्रेम भोलेनाथ की मुँह बोलती तस्वीर है। और प्रेम के हामी व आशिक पीर व साधु देवता, और प्रेम के बल पर पनपती है जहाँ में एकता। और शेख की आवाज़ सुन लो, कर लो दिल आरास्ता, दे रहा हूँ देश भक्तों के लहू का वास्ता। अगर तुमने कभी अपनी नज़र की ना इस जानिब, कभी तुमने अपनी नज़र, टूट जाएगी तुम्हारे गम से भारत की कमर। शेख की आवाज़ सुन लो, कर लो दिल आरास्ता, दे रहा हूँ देश भक्तों के लहू का वास्ता, दे रहा हूँ देश भक्तों के लहू का वास्ता। ये जिस तरह से हर चीज़ को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी ये जो हम पर्व मनाते हैं, ये हमें अपने हिंदुस्तानी होने का और हमारी जिम्मेदारियों का एक एहसास जगाता है, हमें फिर अपने असल मकसद की तरफ लौटने की तरगीब देता है। हर शख्स आज के माहौल से बेहतर वाकिफ है। बस रब से यही दुआ है कि जो हमारा हिंदुस्तान जिस मकसद से, जो हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जो हमारे बुजुर्गों ने इसका एक संविधान कायम किया, जो हर शख्स के लिए एक कानून बनाया कि सबको अपना बराबर का हक मिले, बस दुआ रब से यही है कि उनकी वो कोशिशें, उनकी वो मेहनतें कामयाब हो, और जो लोग उसको बिगाड़ने में, उसको ख़राब करने में या किसी की हक तलफी करने में लगे हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए कि वो इस वतन की एकता, अखंडता को, भाईचारे को बर्बाद करने से बाज आ जाए। फिर ये देश लहलहाती हुई चिड़िया और खिलखिलाता हुआ एक वतन बने, सब प्यार से, मोहब्बत से, इखलास से, भाईचारे के साथ रहे, सबको अपना अपना हक मिले, कहीं किसी की हक तलफी ना हो। अब ये प्रोग्राम बड़े ही कामयाबी के साथ अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई और हजरात अपना ख्यालात का इजहार करना चाहते हो, मेरे जहन में कोई नाम अभी आ नहीं रहा है, अगर आना चाहे तो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, वरना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब खड़ीकर सर से मैं गुजारिश करूँगा और इस शेर के साथ दावत सुखन दूँगा कि तू करती रह, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रगल आपका जो शुरू से रहा है, उसके ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि तू करती रह, तुझे जो गर्दिश अय्याम करना है, तू करती रह, तुझे जो गर्दिश अय्याम करना है, हमें हर हाल में पूरा हमारा काम करना है, और रिफ़ाए आम का जज्बा जहाँ में आम करना है, और वफा की राह पर चलकर जहाँ में नाम करना है। मुझे बुलाया गया, पहले तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मदरसे में मेरा क्या काम, लेकिन जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो ये अनुपम और अद्भुत मेरा अनुभव यहाँ पर जो पा रहा हूँ, इन बच्चों को अंदर जो मैं हुनर देख रहा हूँ, उससे मेरा मन हृदय से अभिभूत हो रहा है। क्या बात है। खादिम हाजी मोहम्मद शफी साहब ने जो मुझे दावत दी, यहाँ बुलाने का मौका दिया और आपके समक्ष उपस्थित होकर मैं कुछ कह पा रहा हूँ, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया हूँ। बलवंत साहब, खादिम साहब जो कि पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी साहिबान, युवा वर्ग एवं बड़े बरसाते थे, बहुत काम लेते थे, और उसके बावजूद भी हमारे को हीन भावना से देखते थे। उन लोगों ने इतनी अत्याचार सहन करने के बाद भी अपने विचारों को नहीं बदला, अपने विचारों पर अड़िग रहे और
हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। हिंदू है मुस्लिम है, आरती है अजान है, हिंदू है मुस्लिम है, हमें गर्व है इस देश पर कि हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है हमने, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुदनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। पेशे से मैं शिक्षक हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, समय की भी मर्यादा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा और अन्य साथियों को समय देने के हिसाब से मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व चंद लाइनें आपके सामने रखता हूँ। यह भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह धरती है वंदन की, यह धरती है अभिनंदन की, यह धरती है तर्पण की, यह धरती है अर्पण की। इस देश की हर नदी गंगा माँ है और उस नदी में बहने वाला हर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को नदी में प्रभावित किया जाएगा या जमीन में दफन किया जाएगा। उस वक्त भी सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, आपकी बातें सुनकर चंद लाइनें मेरे जहन में भी आ गई कि ए वतन मेरे प्यारे वतन, क्या बात, तेरी धरती पे कुर्बान नीला गगन। मेरे प्यारे वतन तू है जन्नत निशा, सारे संसार में तेरा सानी कहाँ। आत्मा तू है नेहरू की गांधी का मन। ए वतन मेरे प्यारे वतन, भी है कृष्ण का घर, निजामी का रोजा भी है, और कोई नाते पढ़े कोई गाए भजन। ए वतन मेरे प्यारे वतन, लहलहाती हुई खेतियाँ गाँव की, पन घाटों पर बजे पायले पाँव की। लहलहाती हुई खेतियाँ गाँव की, पन घाटों पर बजे पायले पाँव की। धुन पे मुरली की नाचे है राधा का मन। ए वतन मेरे प्यारे वतन। हमारी तरतीब ये थी कि बच्चों के प्रोग्राम के बाद हमारे मेहमानों का इस्तकबाल किया जाना, जो कि एक बहुत अहम कड़ी होती है, लेकिन प्रोग्राम में कुछ रंगत ऐसी थी कि वो जहन से ही निकल गया। लेकिन अब उसको पूरा करते हुए हम जो है इस्तकबालिया रस्म पूरी करने के लिए खड़ीकर सर का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर परवेज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और सर का इस्तकबाल करें। और हमारे बीच मौजूद एक बुजुर्ग शख्सियत मेरे बड़े अब्बा जनाब अब्दुल सत्तार साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और सबका अब मैं जोरदार तालियों से स्वागत करें तशरीफ लाए सरकार। तो बच्चों में निखार और ये बच्चों की जो बच्चों की इरफान बोलू भाई आ जाए।
के लिए मोहतरम जनाब साठम अंकल से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार व्यक्त करें, और उनको चंद लाइनों के साथ बुलाना चाहूँगा कि किसकी नीयत खरी या खोटी है, किसकी नीयत खरी या खोटी है, वक्त इसकी सही कसौटी है, और भूख क्या है उसे ये क्या मालूम जिसकी थाली में घी की रोटी है। और दूसरों का कभी बुरा ना करो, दूसरों का कभी बुरा ना करो, कामयाबी की यही कसौटी है। और इसी पैगाम को लेकर ये जो हमारे बुजुर्ग असलाफ काम कर रहे हैं, तशरीफ लाए और अपने विचार व्यक्त करें। हमारे बाल सखा शेख साहब, हनीफ खान साहब और बुजुर्ग भाईजान और उपस्थित सारे बच्चों, 15 अगस्त के 80वें वर्ष की हम जो सालगिरह मना रहे हैं, उसके संबंध में बच्चों से लगा करके बड़ों ने सभी ने अपने अपने विचार आपने बताए, और अब और कुछ अधिक बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप सभी ने बहुत अच्छे से बताया है। विशेषकर हमारे जो संचालक थे कार्यक्रम के, उन्होंने जो कार्यक्रम का संचालन किया, बड़े अच्छे तरीके से संचालन किया, और जैसे माला के मोती होते हैं, ऐसे एक एक मोती को बुला करके उन्होंने उनके हुनर को आपके बीच में बताया, और मोतियों ने भी अपने हुनर को आप लोगों के बीच में रखा। शेख साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा। पिछले 40 वर्षों से इनका मुझे आमंत्रण मिलता रहा है, और हर बार वैसे बहाना नहीं था, जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में होने के कारण से पुलिस विभाग का राष्ट्रीय त्योहारों में विशेष अहम भूमिका होती है, सुरक्षा को लेकर के और भी अनेक कार्यों को लेकर के। तो उस कारण से मैं कभी भी इनके द्वारा बुलाए गए आमंत्रण को पूर्ण नहीं कर पाया। इस बार जब इनका आमंत्रण मिला, मैंने किसी भी प्रकार का कुछ भी एक्सक्यूज नहीं किया। मुझे मालूम था कि इस बार भी मुझे आमंत्रण मिलेगा, और मैं कहीं पर भी होऊंगा तो इस कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित होऊंगा। तो शेख साहब का कॉल आया कि 15 अगस्त का कार्यक्रम है, आप आइए। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा मैं, और एक दिन पहले आऊँगा। अभी मैं इस समय बाहर रह रहा हूँ, इंदौर में। वैसे मैं मूल यहीं पर हूँ, धार में धार से ही हूँ। हमने पहली से कॉलेज तक साथ में पढ़ाई की है, और संयोग से आपने धर्म की राह पकड़ी, और आज सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और मैं सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचा, और उस तरीके से आप लोगों के बीच में सेवाएं की। आप सभी लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा, और 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामना। हम हमेशा स्वतंत्र रहें, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। भारत माता की जय। 40 वर्षों से अनवरत इन बच्चों के अंदर दीनी तालीमी और राष्ट्र प्रेम जगाने का कार्य हमारे हाजी शफी साहब कर रहे हैं, उनका हम इस मंच से स्वागत करते हैं। और मैं जनाब चांद खान साहब को बुलाता हूँ कि वे आएँ और हाजी साहब का साफा पहना करके इस साफे को उनके मस्तक पर अलंकृत करें। मोहम्मद जुनैद,
घर की जानिब से भी बच्चों को इनामत दिए जा रहे हैं। खड़ी कर सबकी मोहब्बत है। ये पेन दिया जा रहा है बच्चों के गले में, जो है ये तिरंगा लहराया जा रहा है। ज़ैनब फातिमा, इरम फातिमा, अदीनाज आजा बेटे। सब ताली से स्वागत करिएगा बच्चों का। इनके कुशल संचालन के लिए इनको एक विशेष तगमा लगा रहा है। आलिया भाई डिस्कस ये भी रखो, ये सामने आलिया क्या खड़ी हो आपके हाथ से डाल लो बेटा। आलिया, अब हमारे एक ना है दो ना आते हैं आलिया मैं हमारे राजेश भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे तशरीफ लाए। आप विगत होता है आपका यहाँ हाजिरी प्रोग्राम के पहले हो या बाद में हो, लेकिन होती रहती है। तो मैं उनके भी स्वागत के लिए जनाब यूनुस कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे भाटिया जी का स्वागत करें। मैं जनाब लोकन जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए, आपका भी इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत प्यारा समा होता है जो सब एक साथ मिलजुल कर वतन के लिए बात करते हैं। कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ वतन के लिए बात होती है। वतन की भाईचारा, वतन की तरक्की, वतन का प्यार। मेरा दिल यूं कह रहा था कि फलक के ना उन माह पारों को देखो, फलक के ना उन माह पारों को देखो, जो मिट्टी में है उन सितारों को देखो। अब प्रोग्राम बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी इख्तिताम की जानिब लौट रहा है और प्रोग्राम में आप तमामी हजरात को तशरीफ लाए रखने के लिए मैं मेरे वालिद मोहतरम, जिनके लिए अगर ये कहूँ तो काफ़ी नहीं होगा कि दिल मेरा है या आपका नक्शे कफ़े पा है, ऐसा लगता है कि आईना सरे राह खड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और आभार व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत। मैं
इस खुशी के मौके पर आप सब हजरात को मैं आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस तरीके से हम सब में आपस में उल्फत मोहब्बत पैदा फरमाए और हमारी आने वाली नस्लें और हम सब देश के लिए पेश रहें और कामयाबी तरक्की के लिए दुआएं खैर करें। मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी आली जनाब राजेश खलीकर साहब, इनका जज्बा आप देख रहे हैं किस तरीके से देश की खिदमत में आप पेश रहे। आने के बाद आदमी चाहता है कि रिटायरमेंट हो गया कुछ आराम किया जाए, दोस्तों में घूमा जाए, लेकिन सबसे बड़ा काम बच्चों को, आज घर में 2 बच्चों को 3 बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 15 साल से आप उत्कर्ष विद्यालय के अंदर इन्हीं बच्चों के बीच रहकर बच्चों के जहन को ताज़ा कर रहे हैं और बच्चों के दिलों में वतन की मोहब्बत के लिए आप जो है एक शमा रोशन कर रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने कीमती ज़बानी जमा खर्च करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप देख रहे हैं माली एतबार से भी आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया। और ये नाचिज़ किस लायक है, 15-17 जो भी 40-45 सालों से जो खिदमत का सिलसिला है, असल में आप यकीन जानिए इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है, कम से कम मेरे अजीज मेरे साथी जो एक तरीके से आज के दौर में कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लेकिन वो इस बहाने यहाँ हाजिर होते हैं, आते हैं। हमारे लोकेश जी आए, हमारे भाटिया जी आ रहे हैं, हमारे रामलाल जी प्रजापत जो मेरे बचपन के साथी हैं बैठे हुए हैं, हर साल जब भी याद करता हूँ। हमारे बसंती लाल पाल जी जो है अपने मेरे क्लास फेलो रहे हैं स्कूल के अंदर, जब भी याद करता हूँ आप खुशी लाते हैं। ये देखिए गुलदस्ता है, सुभान अल्लाह, ये हमारा जो प्रोग्राम है एक गुलदस्ते की तरह है, कहीं गुलाब भी इसमें सजा है, चमेली है, चंपा है। देखिए किस तरीके से मोहब्बत है, एक मकाम पर एक जगह सब जमा है, दिल मसरत से यकीन जानिए बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। कम से कम इस बहाने तो एक दूसरे के साथ हम करीब बैठ जाते हैं। और जब तक हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, अपने ख्यालात को एक दूसरे के सामने कैसे जाहिर करें। हमने पहले ही अगर लाइट खींच दी तो तबादला ख्यालात होगा कैसे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे रामलाल जी, लोकेश जी, भाटिया जी, और जो है मेरे दोस्त के जो समझी साहब है, उनका नाम मनोज गायकवाड़ जी, जो इंदौर में धार से हैं, वो भी तशरीफ लाए। पहली मुलाकात उनसे हुई है मेरी बेटा। चलिए मैं बहुत आप लोगों से फिर एक बार आप जो है हिंदुस्तान ये हमारे बुजुर्ग आपके सामने जो तशरीफ लाए, हालत कमजोर थी हमारी माली एतबार से भी, लेकिन आपने कदम कदम पर, आप प्रोजेक्टर अधिकारी रहे हैं, पूर्व परियोजना अधिकारी ये शिक्षा विभाग के अंदर, और आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और आगे जाके ये कंडीशन है कि आपने केंद्र खुलवाए विजिट करके 50 रुपया महीना उस वक्त में तनख्वाह मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा भी केंद्र विजिट करके खुलवाया कि आप भी बच्चों को जो है मदरसे की पढ़ाई के साथ में स्कूल की पढ़ाई का भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारा तजर्बा उनसे मिला, हर एतबार से आपने कोशिशें की, और आज उनकी कोशिशों से जिनके केंद्र उन्होंने खोले थे गवर्नमेंट की तरफ से, ये पॉलिसी 2000 तक की रही और 2000 के बाद में ये पॉलिसी बंद कर दी गई। बंद करने के बाद में इसके लिए आंदोलन किए गए, जो लोग टीचर्स थे भोपाल तक गए, और उसका फायदा ये मिला कि 8% उसमें जो है फायदा मिला, और उम्र का भी उसमें जो है आरक्षण मिला। और अभी जो लोग केंद्र से जुड़े हुए थे, केंद्र खोले थे सर ने जिनके, वो टीचरशिप के अंदर है, और वो जो है बाद में क्या कहता है संविदा शिक्षक के पद पे मौजूद है वो। तो मतलब मेरे कहने का सर की कुर्बानियां ये नहीं है कि आपने सबको लाइन भी दी और रोजगार से लगाया। आज उन सभी लोगों की दुआएं हैं इनके साथ। ये समझ लीजिए आप, हमारे शाहनवाज भाई, हमारे सज्जाद भाई, और वो फाइज साहब भी, और भी दिगर लोग हैं, सबको ज्यादा नॉलेज है मालूम है, लेकिन इतनी उम्र आपकी गुजर गई, आज करीब 86 की करीब उम्र है आपकी, 90 के करीब उम्र है आपकी, और आप जो है हमारी मोहब्बत को जो है चल कर आए। यकीन जानिए चलना फिरना चढ़ाव बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जान की तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती अता फरमाए। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि 2 लफ्ज़ दुआइया है। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन दर्द लोग इस्लाम में तालीम हासिल करने के लिए बहुत हुक्म दिया है,
आपके अंदर भी क्या मजा आया है कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, क्या सरकार में पीर और जाबाज में जाना पड़े। तो तालीम सही सारी थी, जिंदगी के रास्ते खुलते हैं, आदमी बाहर खुलता मुझे क्या करना हो बाहर जाएंगे। तो मेरे मेरा वो तालीम का सीखा जो था वो इंग्लिश ही था। इंग्लिश में मैंने तेजी से एमएससी किया है। शेर पेश करें, आप तालियों से इस्तकबाल करें उनका। हमारे बात पेश किया जा रहा है, हमारे अय्यूब खान आ जाए वो। मैं तहरीक प्रोग्राम में आप पेशपेश रहते हैं, अपने मशवरे से नवाजते हैं। हाँ, तशरीफ ले आए तो बेहतर होगा, ये जगह उनकी इंतजार है। आगे सलीम साहब मेरे जो बड़े भाई हैं, उनके दस्ते मुबारक से हाजी साहब को तो ये एक बार सामने देखिए सो। यस ओके, यस फ्रंट, ओके ठीक। हमारे साटम बाबू बचपना हमारा गुजरा है और कई दोहे पढ़ने में आए हैं कि क्या है वो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। और 2.5 अक्षर प्रेम का आप सुनाए। आजादी आजादी आजादी, एक दूजे को गले लगाओ, आज है यौमे आजादी। प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। एक दूजे को गले लगाओ, आज है यौमे आजादी। प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहते आए हैं, देश के दुश्मन से हरदम एक साथ ही जा टकराए हैं। देश की खातिर दुश्मन को हर बार ही धूल चटाए हैं। ऐसा जज्बा फिर से जगाओ, ऐसा जज्बा फिर से जगाओ, आज है यौमे आजादी। प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। आजादी को गले लगाओ, आज है यौमे आजादी। आजादी प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। लाल हरा और उजला जिसका परचम अपनी शान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो अरमान है। दिल की ठंडक दिल की राहत का जो एक सामान है, औज फलक तक लहरा जाओ, औज फलक तक लहरा जाओ, आज है यौमे आजादी। प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। जिंदाबाद तुझे को गले लगाओ, आज है यौमे आजादी। मेरा प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। कौन था पिट्टू अंग्रेजों का किसने जान लुटाई है, देश की आजादी की खातिर किसने गोली खाई है। कौन था अपना कौन पराया, किसने शान बचाई है। सच्चाई ये सबको बताओ, सच्चाई ये सबको बताओ, आज है यौमे आजादी। प्यार का नगमा झूम के गाओ, आज है यौमे आजादी। तुझे को गले लगाओ, आज है यौमे आजादी।